दोस्तों 2022 खत्म होने वाला है। आज है 27 दिसंबर और कुछ दिन के बाद ही हम 2023 में एंट्री लेने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो 2023 में अपनी एज अ इन्वेस्टर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पे, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टॉक चूज करें, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी होती है, हमें क्या क्या चीजें एनालाइज करनी होती है। अगर आप अपना पहला स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो उसकी हेल्प के लिए ये वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली सीरीज वाइज कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड्स की, फिर हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट रिकॉर्ड की, उसका मैनेजमेंट कैसा है, देन फिर हम बात करेंगे कि कंपनी पे कितना उधार है, फिर उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स के बारे में बात करेंगे, फिर ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल पे बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा, एक प्लस पॉइंट्स होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर आप अपना पहला स्टॉक खरीदने जा रहे हो या कोई शेयर खरीदने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्टॉक बाय करें, किस कंपनी को चूज करें। एक ये बिल्कुल ऐसे होता है कि मतलब किस घोड़े पे दाव लगाया जाए, बिल्कुल वही वाली सोच होती है। तो उसी रिस्क को कम से कम मिनिमाइज करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उनके बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या कंपनी किसी पास्ट स्कैम में ना फंसी हो, या आने वाले टाइम में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही कि जिससे इस कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी आपने वो कंपनी चूज की है। तो ये बात पता लगाने के लिए कि कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है या कोई स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम सीधा गूगल में टाइप कर देंगे उस कंपनी का नाम और उसके आगे जस्ट नॉर्मल कैजुअल जो होता है कि हाँ ये दिस कंपनी स्कैम, दिस कंपनी फ्रॉड, दिस कंपनी केस, तो उसकी हिस्ट्री आपके पास निकल के आ जाएगी। अगर जो पास्ट में कुछ हुआ होगा ऐसा तो डेफिनेटली कोई ना कोई हिस्ट्री आपके सामने निकल के आ जाएगी। और अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा होता है, जिसके ऊपर कोई एक आध फ्रॉड हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी ऑलरेडी पास्ट में कुछ ऐसे गलत काम करती हुई आ रही है जिससे वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन उसकी एक गलती पकड़ी गई जो कि हमारे सामने आ गई। ऐसी उसने कई गलतियां की होंगी जो सिस्टम में पकड़ में नहीं आई थी। अगर ऐसी कंपनी आपको मिलती है तो इस कंपनियों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि मैनेजमेंट रिकॉर्ड। इसमें हम कंपनी के ओनर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या उसने पास्ट में कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिससे लोगों का उसके ऊपर विश्वास खत्म हुआ हो। ओवरऑल देखा जाए तो हम ये चेक करते हैं कि जो उसका ओनर है वो एक अच्छा बिजनेसमैन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसने पब्लिक का पैसा ले लिया और पब्लिक का पैसा लेके 9 तो 11 हो जाएगा और हम सब जो भी पैसा लगाएगा वो भैया डूब जाएगा उसका। दूसरी चीज हमें कंपनी के ओनर का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है और साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी रिकॉर्ड देखना है कि मतलब उस कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है। हाई लेवल पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो एमडीज वगैरह हैं, वो कौन है। अगर जो हो सके तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सके तो हमें ये सब जानने की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कंपनी के ऊपर डेट कितना है। अब इसमें हम ये चेक करते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, उधार कितना है, क्रेडिट कितना है उसके ऊपर, उसने बैंकों से कितना उधार ले रखा है, कितना उस कंपनी के ऊपर कर्जा है। क्योंकि जितना ज्यादा कर्जा रहेगा कंपनी के ऊपर उतना ही उस कंपनी को ग्रो करने में आगे प्रॉब्लम होने वाली है। इट मींस अगर जो आप ऐसी कंपनी पे शेयर लगा रहे हो या ऐसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा कर्जा है, तो उस कंपनी को ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है या फिर बहुत मुश्किल होता है उस कंपनी को ग्रो करने में। कोशिश करो ऐसी कंपनी चूज करो जिसके ऊपर कम से कम कर्जा हो, कम से कम उधार हो, जिससे वो फ्रीली डिसीजन ले सकती है। क्योंकि अगर जो किसी कंपनी के पास ज्यादा कर्जा होता है तो वो अपना ओन डिसीजन भी कैरी नहीं कर पाती है। इन्वेस्टर्स के बहुत ज्यादा उसमें पैसे लगे होते हैं तो उसमें इन्वेस्टर्स के भी रोल आ जाते हैं। ऐसी कंपनी लो जिनके पास कम से कम कर्जा हो। इसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट कैसा है। इसमें मैं बता दूं, देखो अगर जो एक अच्छी कंपनी है, एक ग्रोइंग कंपनी है जिसका फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है, जो आगे फ्यूचर में चल के बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करने वाली है, उसके पास ये दोनों चीजें होती है। मीन्स उसके पास सेल्स भी होती है, ग्रोथ भी होती है। एक बड़ी कंपनी के लिए सेल्स और प्रॉफिट
दोनों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब चलो आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन जो ग्रोथ है उसका रेशियो बहुत कम है या ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो शेयर होल्डर्स को या जो स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी ग्रो करती है, जब कंपनी प्रॉफिट करती है। पहले कंपनी प्रॉफिट करती है देन उसके बाद ही उस शेयर होल्डर को या हम या आप लोग भी उसके द्वारा ग्रो होते हैं। सो एक कंपनी के लिए सिर्फ सेल ज्यादा जनरेट करना ही अच्छी बात नहीं है, उसको सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट कम करके कम पैसे में तो कोई भी चीजें कुछ भी बेच सकता है। अच्छी कंपनी वही होती है जो प्रॉफिट के साथ अपने गारंटेड प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ती है, अपनी सेल जनरेट करती है। और वहीं दूसरी बात की जाए कि अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन सेल्स बहुत कम हो रही है तो ये भी खतरे की घंटी है, इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मींस सपोज करो आपने प्रॉफिट गेन किया 1000 चीजों, आपने 1000 चीजें बेची और 1000 चीजों पे आपको प्रॉफिट मिला लेकिन आप 1000 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो वो एक लिमिटेड है, मतलब आप उससे आगे नहीं जा सकते हो या आप उससे आपकी कंपनी उससे ज्यादा सेल जनरेट कर ही नहीं पा रही है। तो मींस जो एक प्रॉफिट है आपका वो लिमिटेड प्रॉफिट है, आप वो एक ग्रोइंग कंपनी नहीं बन सकती है। सो एक अच्छी कंपनी, एक फंडामेंटल, एक फ्यूचरिस्टिक, एक प्रॉफिटेबल कंपनी के लिए सेल्स और ग्रोथ दोनों का होना बहुत जरूरी है। सो ऐसी कंपनी चूज करो जिसके पास सेल्स और ग्रोथ दोनों हो। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है कैपिटल रिटर्न। देखो अब जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो हम चेक करेंगे कि उसको कैपिटल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सपोज करो जैसे कोई कंपनी है वो 100 रुपए का सेल्स करती है, उसमें उसको 30 रुपए का प्रॉफिट होता है। सो वो देखने में तो हमें लग रहा है कि 30% का प्रॉफिट मिला, वो 100 में से 30 यानी कि बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन हम साथ के साथ ये चेक करेंगे कि उसको वो 30% कितनी इन्वेस्टमेंट पे आया है, मींस उस कंपनी की कैपिटल वैल्यू क्या है, उस कंपनी ने वो 100 रुपया बेचने के लिए अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया है। सपोज जैसे कि अगर जो कोई कंपनी खोल रहा है उसमें हम देखेंगे कि उस कंपनी को खोलने के लिए उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, कितने उसको लोग हायर करने पड़े, कितना उसको रेंट देना पड़ता है उस बिल्डिंग का, कितने उसमें सिस्टम वगैरह सब कुछ मिला के जो एक नेट कैपिटल उसने जो यूज किया, उसमें जो उसने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद उसको कितना परसेंट का मार्जिन मिल रहा है हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए आप screener.in पे जाके देख सकते हो कि कंपनी का कितना कैपिटल वैल्यू है, कंपनी ने कितना अपना इन्वेस्ट किया हुआ है स्टार्टिंग में। सो हमें नेट प्रॉफिट के साथ साथ कैपिटल प्रॉफिट भी देखना है कि वो कितना गेन कर रही है। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमें इन सब चीजों के साथ साथ एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना पड़ेगा कि मतलब कस्टमर का फीडबैक कैसा है उस प्रोडक्ट से, उस कंपनी के प्रोडक्ट से जो कस्टमर यूज कर रहे हैं उससे वो लोग सेटिस्फाइड हैं, उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जैसे कंपनी ने 1 साल 2 साल तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला, फिर उसके बाद वो कंपनी वो उस पे ध्यान नहीं, अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही है, अपनी सिर्फ सेल्स पे ध्यान दे रही है। तो इसके लिए हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की क्या राय है, वो आगे फ्यूचर तक कितना दिन चलने वाला है, वो फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। सो बात करते हैं लास्ट और मेन पॉइंट की जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर जो आप एज अ बिगिनर जा रहे हो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए। देखो 2 कंपनी है, ठीक है, और सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, सपोज करते हैं, सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 2 कंपनी आपने चूज की है और दोनों आपको 1 लाख में मिल जाएंगी। कंपनी ए भी आपको 1 लाख में मिल जाएगी और कंपनी बी भी आपको 1 लाख में मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपए हैं और दोनों ए बी कंपनी में से आप कोई भी एक कंपनी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे, मीन्स दोनों में सब कुछ फिल्टर लगा के हम देखेंगे कि कंपनी ए का रेवेन्यू कितना है और कंपनी बी का रेवेन्यू कितना है। अब कंपनी ए 1 साल में अगर जो 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कंपनी बी 1 साल में 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो आपको किसके साथ जाना चाहिए ये आप खुद समझ सकते हो। सो आपको सबसे लास्ट में ये एनालाइज करना होगा कि जो भी कंपनी आपने चूज की है, जितनी भी कंपनीज चूज की है, तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन जनरेट कर रही है आपके उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप करने वाले हो, वो हमें ध्यान में रखते हुए उस शेयर पे हमें पैसे लगाने हैं, वो स्टॉक हमें बाय करना है।
सो ये थे हमारे कुछ मेन पॉइंट्स। अगर जो आप एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से एनालाइज करके अपना शेयर खरीदने जाओ तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, डेफिनेटली आप नुकसान में नहीं जाएंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट लाइक एंड शेयर। मिलता हूं एक और वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।